तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि कस्टमर अकाउंट के अंदर कस्टमर के अंदर किस तरीके से ईमेल आती है, उसका डेटा कैसे कंप्लीट करना है, उसके इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, वो डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। अभी हम लोग सीखेंगे आज इसमें कंटेन के अंदर फाइल्स। अब फाइल्स जो है ये सबसे बड़ा रोल निभाती है अपनी जो भी वेब डिजाइनिंग होती है उसके अंदर। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है आपकी फाइल की साइजेस। ठीक है। अब फाइल्स में हम लोगों ने अभी है ना इतनी इमेजेस हमने अपलोड कर रखी है। अब इसमें देखो सारी डिटेल्स आएगी। सबसे पहले ऊपर बटन आ रहा है अपलोड फाइल्स का, तो हम लोग जो जो भी फाइल्स अपलोड करनी है तो हम यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आ जाती है फाइल्स के अंदर क्या क्या चीज़ आपको देखनी है। देखो पहले तो आपकी इमेज की फोटो आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में फॉर्मेट क्या है, तो आपका जो भी फॉर्मेट होता है हमेशा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आप देखेंगे जितने भी मैंने इसके अंदर अपलोड किए वो सारी इमेजेस जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में। पीएनजी या दूसरे फॉर्मेट नहीं होने चाहिए क्योंकि उसकी फाइल साइज बड़ी हो जाती है। तो इसका फाइल का नेम क्या रखा है आपने, वो नाम आएगा पहले, तो उसके बाद फॉर्मेट क्या है, जेपीजी। फिर डेट एडिड, किस डेट पे आपने इसको अपलोड किए। ठीक है, वो डेट्स आ जाएगी। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है साइज। जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वो पूरी डिपेंड करती है आपकी वेबसाइट पे इमेजेस की साइज पे। ठीक है। तो आपने क्या क्या साइज के ऊपर इस पे इमेजेस अपलोड किए, तो वो चीज यहाँ पे बता रहा है। तो आप देखोगे अगर आप, तो जो भी फाइल हो, मैंने काफी सारे वीडियोस में बताया कि 100 KB से नीचे आपकी इमेज की फाइल साइज होनी चाहिए। 50 के आसपास होगी तो बहुत ही अच्छा है। तो आप देखोगे मेरी वेबसाइट पे अभी जो अपलोडेड है 101 KB है, 87 KB, 81, 71, ज्यादातर जो इमेजेस है वो केबी में। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो ये देखो आप इसके अंदर है ना 10 MB की आ रही है, 8 MB की आ रही है। तो ये जो भी है ना इमेजेस है वो बहुत हाई स्टोरेज लेती है। तो हमारी जो वेबसाइट की लोडिंग है उसको बहुत बढ़ा देगी कि अगर कोई कस्टमर आके क्लिक करता है आपकी वेबसाइट पे, जैसे अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है। तो हमारी वेबसाइट लोड हो गई है कुछ सेकंड में, 3 या 4 सेकंड है उसमें लोड हो गई है क्योंकि अभी इमेजेस इस पे कम है। लेकिन हम जब वेब डिजाइनिंग करते हैं तो इमेजेस है ना काफी ज्यादा यूज होती है उसके अंदर कंटेन में। तो आपको क्या करना है, कोई भी इमेजेस अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको एक तो जेपीजी में हो, उसके बाद उसकी जो क्वालिटी जो साइजेस है वो है ना केबी में होनी चाहिए, 100 KB से नीचे। तो हमने अभी जो ये इमेजेस ले रखी है आप देखेंगे 3 जो इमेजेस है वो एमबी में आ रही है। ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने शॉपिफाई की जो कॉपीराइट इमेजेस है, कॉपीराइट फ्री इमेजेस है वो यूज की है। ठीक है। इसलिए उनकी फाइल की साइज बड़ी है। तो हम उसको भी एक ट्रिक है, ये जो इमेजेस है इनको आप है ना डाउनलोड करोगे। ठीक है। यहाँ से आपको सेव का फॉर्मेट आएगा, सेव इमेजेस। ठीक है। आप सेव इमेज पे जाओगे, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करोगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए इसको करके ही टेस्टिंग करके देख लेते हैं। आपकी जहाँ पे भी डाउनलोड करना है वहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है। अब इसको हम छोटा कैसे करेंगे इस फाइल को, जिससे हमारी एमबी कम हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे फोल्डर में जहाँ पे हमने अभी उसको सेव की है। तो आप देखोगे मैंने ये फाइल को सेव कर लिया है इसको। ठीक है। अभी ये पूरी फाइल सेव नहीं हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी फाइल है वो यहाँ से सिर्फ एक छोटी इमेज के अंदर सेव हुई है। तो आप अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए ले रहे हो, जो भी फाइल्स को आप यहाँ से डाउनलोड करके ले रहे हो। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको पूरा बता देता हूँ। जैसे pixels.com है। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे मेरे को जो इमेज लेनी है मेरी फाइल के लिए, कोर्सेस के लिए ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से एक इमेज है उसको है ना फ्री डाउनलोड कर लिया है। ओके। तो इसको आपको, अगर ज्यादा एमबी में आपकी इमेज है तो उसको आपको है ना किस तरीके से कम एमबी में कन्वर्ट करना है 100 KB से नीचे। तो मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने फाइल को डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करके हम इसकी इंफॉर्मेशन में जाएंगे कि इसकी फाइल की साइज क्या है। तो आप देखेंगे 1.4 MB इसकी साइज आ रही है, लेकिन हमको चाहिए 100 KB से कम फाइल साइज। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोटोशॉप है या फिर आप ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल है उनको भी यूज कर सकते हो। तो आप इसको क्या करोगे, इस फाइल को आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है मैंने, या फिर आप ऐड भी कर सकते हो उसमें। फिर हम क्या करेंगे, इस फाइल को हमको सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आएगा सेव फॉर वेब। ठीक है। आप जब एक्सपोर्ट में जाओगे तो यहाँ लिखा होगा सेव फॉर वेब। मैं अभी सेव कर रहा हूँ क्विक एक्सपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट एज में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट में सेव करेंगे, वेबसाइट के फॉर्मेट में 100 KB से नीचे। तो अब आप देखोगे जेपीजी में आ रही है, लेकिन और साइज इंक्रीज होगी इसकी, 3.4 MB होगी। तो हमें क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर इसको हमेशा सेलेक्ट करना है जेपीजी। उसके बाद क्वालिटी आती है। तो क्वालिटी जो है उसको हमें कम करना है परसेंटेज में। तो अब देखो मैंने 30% किया तो 600 KB हुई है। ठीक है। मैं फिर से अगर इसको ऊपर जाके 10% करूंगा तो आप देखोगे इसकी 3.98 KB होगी। तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फाइल साइज को छोटा करना है। तो हम इमेज में जाएंगे, इमेज साइज के अंदर जो इसकी पिक्सल्स है उसको चेंज करेंगे।
ठीक है, इसके पिक्सल्स को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3000 बाई 2000 और ओके करूंगा मैं इसको, तो इसके पिक्सल्स कम हो गए। फिर मैं वापस जाके एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज या सेव एज में जाएंगे हम लोग फोटोशॉप के अंदर, और यहाँ जाके देखेंगे ये 2 MB में आ गई है। अब इसको हम परसेंटेज इसका कम करेंगे। अभी 30% किया है, अब 10% किया है, तो आप देखोगे 163 हो गई है इसकी। तो आप इसको और छोटी कर सकते हो इसी तरीके से। इमेज साइज में गए, हम लोगों ने इसको कर दिया 2500 पिक्सल्स में। ये करने के बाद फिर से हम एक्सपोर्ट में गए, एक्सपोर्ट में जाके हमने इसको सेव किया है एक्सपोर्ट एज में पीएनजी फॉर्मेट, और पीएनजी फॉर्मेट में जाके हमने इसका परसेंटेज कर दिया है 20 कर रहे हैं तो भी इसका ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है। 10% करेंगे तो 126 के भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप पहले तो इसको एग्जाम्पल के लिए ही बता रहा हूँ मैं सारा, तो आप इसको कम करके रखेंगे। जैसे मैंने इसको और 1500 कर दिया इसकी, देखिए फिर भी इमेज क्वालिटी इसकी कम नहीं हो रही है ना। तो आपको इस तरीके से इसके पिक्सल्स चेंज करने, एक्सपोर्ट एज में गए, फिर से जेपीजी में जाएंगे, जेपीजी में जाके इसका परसेंटेज है उसको 10 कर देंगे, तो आप देखो 59 केबी में आ गई है। तो हमारी जो फाइल साइज है वो 100 केबी से नीचे होनी चाहिए, 50 के आसपास होगी तो और भी बेटर है। ये करने के बाद में आप इसको एक्सपोर्ट एज करेंगे। आप जो भी फाइल का नाम देना है इमेज डॉट जेपीजी, तो हमेशा आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही सेव करनी है इसको, ठीक है। फिर इसको सेव कर देंगे हम, एक्सपोर्ट हो गई। एक्सपोर्ट होके हमारे फोल्डर में देखेंगे जो पहले हमने ली थी उसको मूव टू ट्रैश कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और ये इमेज जो है आप खोल के देखेंगे हम अभी भी पिक्सल्स इसके कम नहीं हुए हैं, तो हमने इसको इमेज को ऐड कर दिया है। अब इस इमेज को सेव करने के बाद में इसकी भी प्रॉपर्टीज में जाके देख लेंगे हम इसकी साइज क्या है। गेट इन्फो पे गए, आप देखोगे 61 केबी पे ये इमेज सेव हो गई है। तो इसकी फाइल साइज छोटी हो गई, लेकिन आप बड़ा करके देखो अभी भी इसकी क्वालिटी नहीं गई है, इसके पिक्सल्स ब्लर नहीं हुए, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इसको कन्वर्ट करनी है। कन्वर्ट करने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ आने के बाद अपलोड फाइल पे जाएंगे। अपलोड फाइल पे जाने के बाद में हम इस इमेज को अपलोड कर देंगे। जब हमने इसको अपलोड कर दिए इमेज को, तो आप देखोगे कुछ सेकंड यहाँ पे ना अपलोडिंग में लगाएगा, फिर आ जाएगा फाइल अपलोडेड, और ये पेज रिफ्रेश होगा और आपकी इमेज यहाँ आ जाएगी। तो आप देखो ये इमेज यहाँ आ चुकी है, और इसकी फाइल साइज देखोगे 61.13 KB आ रही है, ठीक है। अभी हमने किसी पे भी ऐड नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे रेफरेंस पे क्या बता रखा है, डैश बता रखा है। जब आप किसी जगह पे उसको ऐड कर देंगे तो वो बता देगा प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट में ऐड किया है तो प्रोडक्ट में, अगर आपने किसी आपकी यहाँ पे अगर ऐड कर रखा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो डैश में दिखाएगा किसी बैनर पे आपने यूज किया, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसकी फाइल साइज कम कर ली है। अब ये जो भी साइजेस, जो भी आपकी इमेजेस जो हाई एमबी में आ रही है, ठीक है, 100 केबी से जो भी ऊपर आ रही है उसको आपको डिलीट करना है। तो कैसे करोगे, आप जो भी इमेज है उसको सेलेक्ट करोगे, चूज करने के बाद में नीचे बटन आ रहा है यहाँ पे बॉटम में आपको छोटा सा डिलीट फाइल्स, तो आप यहाँ डिलीट फाइल्स पे क्लिक करोगे तो ये इमेज जो है डिलीट हो जाएगी। तो आप डिलीट करोगे, अभी हम डिलीट नहीं कर रहे हैं इसको, हम चेंजेस करेंगे इसको, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो। फिर आपके पास अगर डीसेलेक्ट करोगे तो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, इसके बाद आ रहा है कॉपी लिंक, ठीक है। इस इमेज का अगर आपको लिंक चाहिए तो यहाँ से लिंक जनरेट हो जाता है, तो आप जैसे कॉपी करोगे लिंक कॉपी हो जाएगा। तो आप जब थीम कस्टमाइजेशन कर रहे हो, अगर वहां पे आपको ये इमेज को सर्च करने में टाइम लग रहा है कहाँ पे ये इमेज पड़ी है, फिर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे हम बैनर इमेज में डालते हैं वहां पे, तो वहां पे सेकंड ऑप्शन आता है आपको लिंक ऐड करने का, कि इमेज का लिंक डाल सकते हो। तो आप इसको कॉपी लिंक करोगे और वहां जाके आप पेस्ट कर दोगे लिंक को, तो ये इमेज डायरेक्टली वहां पे आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दे रहा है आपको शॉर्टकट में कि किस तरीके से आप उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर अभी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे और यहाँ पे दो इमेजेस लगा रखी है। ये दोनों इमेज जो है वो यहाँ से आ रही है। जब आप इसको क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि ये इमेज कौन सी है। तो आप इमेज को देख रहे हो, ये वाली इमेज है, ये इमेज हमने सेकंड बैनर पे लगा रखी है, ठीक है। तो आप इस इमेज को क्लिक करके देख सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आपको कोई यूआरएल हैंडल्स देने, यूआरएल आपको कोई स्पेसिफिक यूआरएल देना है, जो हम यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्लिक करने का आ रहा था, तो आप यहाँ पे यूआरएल दे सकते हो उसका। फिर आपको एलटी टेक्स्ट जो हमने सीखा था एसईओ का, तो इस इमेज का जो देखिए आप ये इमेज वहाँ पे ऐड तो कर दिए, लेकिन इस इमेज का एसईओ कहाँ से करोगे, तो एसईओ के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा एलटी टेक्स्ट। यहाँ पे आज इस इमेज का आप एसईओ कर सकते हो। यहाँ लिखा है राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइल फॉर पीपल विद विजुअल इम्पायरमेंट ऑफ और लो बैंडविड्थ कनेक्शंस। मतलब कि आपको जो एसईओ के अंदर जो भी इस इमेज को सर्च होनी चाहिए गूगल पे, उसके लिए जो भी आप डिटेल्स है तो आप यहाँ पे उसको टेक्स्ट डाल सकते हो, जो भी आपसे वेबसाइट रिलेटेड है। फिर आप सेव करोगे, ये इमेज सेव हो जाएगी। तो किसी भी इमेज का आपको प्रीव्यू दिख रहा है तो आप इमेज पे जाके क्लिक करोगे, आपको इमेज का पूरा रिव्यू दिखा देगा। ये इमेज किसका नाम क्या है इसका,
जेपीजी में इसका फॉर्मेट क्या रखा था हमने, जो अपने फोटोशॉप में फॉर्मेट रखा था, फॉर्मेट है किस डेट को ऐड की है, ठीक है। फिर ट्रिपल डॉट आ रहा है, कोई रिप्लेस करनी है इसकी जगह पे इमेज, तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। इस इमेज को डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ से डाउनलोड कर रहे थे, तो यहाँ पे क्लिक करके फिर क्लिक करके आप डाउनलोड करोगे तो ये इमेज आपकी डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपको कुछ सर्च करना है, स्पेशली जब आपकी वेबसाइट के ऊपर 1000+ इमेजेस हो जाएगी तो आपको पता नहीं होगा कौन से पेज पे हो। तो आप जब भी उसका फाइल को सेव करते हो तो उसका एक नाम दो। नाम देने के बाद में आप जब भी यहाँ पे सर्च करोगे, जैसे मैंने मेटा के नाम से सर्च कर दिया, तो मेरा जो भी मेटा का कोर्स है उसकी इमेज का नाम मेटा रखूंगा तो यहाँ पे मेरी इमेज आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको उसकी फाइल का नाम दे के रखना है हमेशा, ताकि वो सर्च हो जाए। फिर आप साइजेस के हिसाब से सर्च कर सकते हो, क्या साइज की फाइल है। तो अगर कोई फाइल की साइज बड़ी है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से फाइल में सर्च करके। फिर फाइल्स का टाइप है, इमेज है, वीडियो है या अदर्स है। तो अगर वीडियोस भी आप अपलोड कर रहे हो तो अपलोड फाइल पे जाओगे, यहाँ से वीडियो अपलोड कर दोगे, ठीक है। फिर यूजिंग प्रोडक्ट मीडिया या अदर्स, किस पे आपने प्रोडक्ट पे ऐड किया है उसको या अदर में यूज किया है, तो आप उसको उसके हिसाब से भी सर्च कर सकते हो। फिर उसको डिलीट करना है, एडिट करना है, जो भी चीज़ है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो पूरा प्रोसेस आपका यही आ जाता है। फिर शॉर्ट फिल्टर है, डेट वाइज कब कब अपलोड की वो देखना चाहते हो, फाइल नेम के हिसाब से A to Z में। फिर उसके बाद में फाइल साइज से, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मेरे को अगर डेट से करनी है तो मैंने ओल्डेस्ट मैंने कौन सी है ना आप अपलोड की है, तो सबसे पहले मैंने ये अपलोड की थी, तो ओल्डेस्ट आ गया। न्यूएस्ट करोगे तो सबसे पहले अभी मैंने जो अपलोड की है तो वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप उसको अपलोड और डाउनलोड का पूरा डेटा देख सकते हो और इमेज की साइजेस देख सकते हो। तो इम्पोर्टेंट पार्ट हमेशा के लिए आपके लिए ये है, जो भी अगर 100 KB से जो भी इमेज आ रही है उसको आपको डिलीट करनी है और उसकी जगह पे आपको अपलोड करनी है जो भी फाइल साइज छोटी है। तो अब एग्जांपल के लिए मैंने जो अभी ये वाली फाइल अपलोड कर रखी है, फर्स्ट वाली, ये फाइल जो है, ये फाइल मैंने अपलोड कर रखी है, इसकी साइजेस यहाँ पे दिखा रहा है और उसके बाद उसका नाम भी दिखा रहा है और उसकी आपको MB भी दिखा रहा है, 8.83 MB है। तो अब मेरे को इस इमेज को मेरे को अगर छोटा करना है तो मैं कैसे करूंगा। मैंने ये कॉपीराइट फ्री मैंने इमेज ली है शॉपिफाई की, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा ऐसे डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड किया, ये इमेज मेरे पास डाउनलोड में आ गई है, ठीक है। आप देखेंगे डाउनलोड्स में आ चुकी है मेरे पास इमेज और हाई क्वालिटी है। अब मैं इसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज में जाके देख लूंगा, 6.9 MB है, ठीक है। अब मेरे को इसी इमेज को करना है KB में, तो मैं क्या करूंगा, फोटोशॉप का यूज कर रहा हूँ मैं, आप टूल्स का भी यूज कर सकते हो। मैं अभी फोटोशॉप में जाके और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, फोटोशॉप में ये इमेज आ गई है। अब सबसे पहले मैं इसकी साइज को चेंज करूंगा, अभी 300 DPI है तो मैं इसको कर दूंगा 150। मिनिमम आपको 72 DPI को में इसको रखना है, ठीक है। अगर उससे बेटर में रखते हो और आपकी 100 KB से नीचे होती है तो आप उस पर रख सकते हो। अब मैंने इसको कर दी है 150 KB, ठीक है। आप देखोगे अभी भी इसकी इमेज क्वालिटी नहीं गई है। तो फोटोशॉप में करने का फायदा ये होता है, फोटोशॉप में अगर रिसाइज करोगे तो इसके पिक्सल्स है वो है ना ब्रेक होके और आपको ब्लर नहीं होंगे। फिर अब एक्सपोर्ट में जाएंगे, सेम प्रोसेस आपको जो बताया था वही सेम प्रोसेस है। एक्सपोर्ट एज में जाना है, JPG में, और इसकी फाइल साइज जो है उसको मैं परसेंटेज में और क्वालिटी कम कर दूंगा। अब कम करने में 224 आ रही है, 10 साइज कर दूंगा तो 130 आ रही है। मतलब इसको मेरे को और भी छोटा करना पड़ेगा, उसकी जो रेजोल्यूशन है उसको। तो रेजोल्यूशन को मैं कर देता हूँ इसको 100, ओके कर देता हूँ। उसके बाद में फिर से एक्सपोर्ट में जाएंगे हम लोग, एक्सपोर्ट एज में गए, JPG फॉर्मेट सेलेक्ट किया हमने, उसकी क्वालिटी जो है उसको 10% कर दिया। तो 10% करते ही आप देखोगे 68.3 MB होगी। अब इसका रेजोल्यूशन अच्छा है या नहीं, 100% में रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, तो आप 100% करके देख सकते हो। आप इसको मूव करके देख लो तो रेजोल्यूशन इसका खराब नहीं हुआ है। फिर आप एक्सपोर्ट करोगे इसको, इसका फाइल का नाम जो भी आपको रखना है, जैसे मैं बैनर 1 में यूज कर रहा हूँ उसको, तो बैनर 1 करके और उसको सेव कर लूंगा। जब सेव कर लिया तो अब वापस हम इसको, जो ओरिजिनल फाइल थी उसको डिलीट कर देते और जो पहले वाली फाइल थी उसको देखेंगे तो अभी भी देखो ये ब्लर नहीं हुआ है, कहीं से भी इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। अब इसकी वापस से हम प्रॉपर्टीज में जाके देख लें कि फाइल साइज क्या है, 70 KB, ठीक है। अब हमने साइज देख ली, अब हम क्या करेंगे, इसको अपलोड फाइल में जाएंगे, अपलोड में जाके हमारी जो भी ये बैनर इमेज थी इसको सेलेक्ट करके और अपलोड कर देंगे। अपलोड करेंगे तो अपलोडिंग, आप राइट साइड विंडो में बॉटम में देखेंगे अपलोडिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आ जाएगा अपलोडिंग फाइल कंप्लीटेड, ठीक है। तो फाइल्स अपलोडेड हो गई है। अपलोडेड होने के बाद कुछ सेकंड वेट करना है, पेज रिफ्रेश होकर आपकी फाइल यहाँ पे आ गई। तो आप देखेंगे बैनर हमारी 69.91 KB की हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऐड की थी ये हमारी 8.83 MB में हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट फाइल में बॉटम में आपके पास बटन आएगा, डिलीट फाइल में जाके इसको डिलीट कर देंगे। तो आपको ये चीज रेगुलर करते रहनी है,
इमेजेस का, ताकि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो डाउन नहीं हो। अब जब हमने यहाँ पे इमेजेस चेंज कर ली, ठीक है, अब हम क्या जाएंगे, थीम कस्टमाइजेशन में जाना है हमें। इसको, ये वाली जो इमेज है ये डिलीट कर दी इसको अपडेट करने के लिए। तो अब आपका रिफ्रेश करके पेज देखेंगे, ठीक है, तो आप ऊपर आएंगे, ये इमेज वहां से हट चुकी है। क्यों हट चुकी है? क्योंकि हमने फाइल्स के अंदर जाके वो जो इमेज थी, जो अभी ये वाली जो इमेज हाई एमबी में थी, उसको डिलीट कर दी है, तो वो आपकी वेबसाइट से डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे आपको कंटेंट में नहीं दिखाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो वेबसाइट हमने जो केबी में अपलोड की है, इसको हमें लिंक करना पड़ेगा हमारे बैनर पे। तो हम थीम कस्टमाइजेशन में जाएंगे। थीम कस्टमाइज में जब हम जाएंगे इसको, तो यहाँ पे आके हमको चेंजेस करना पड़ेगा, उसको हमें अपलोड करना पड़ेगा फिर से हमारी थीम के अंदर। तो मैं थीम को ओपन कर लेता हूँ, हमारी जो थीम है कस्टमाइजेशन की, उसको मैं ओपन करके और आपको बताता हूँ किस तरीके से ना इसको ऐड करनी है। तो हम आ गए हमारे ब्राउजर में, ठीक है, और हम करेंगे थीम कस्टमाइजेशन। हमारे स्टोर पे आ गए, ऑनलाइन स्टोर पे आ गए। ऑनलाइन स्टोर पे आके आप आओगे कस्टमाइज में। कस्टमाइज पे आने के बाद में आप आओगे आपके बैनर सेक्शन में, जहाँ पे आपकी इमेज जो है ब्लैंक आ रही है, ठीक है। तो हमारा इमेज सेक्शन क्या था टेम्पलेट के अंदर, इमेज विथ टेक्स्ट। तो आप देखोगे इमेज विथ टेक्स्ट सिलेक्शन आ गया, ठीक है। इसके अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ से इमेज हट चुकी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है ऐड इमेज। ऐड इमेज करोगे, आप देखोगे सबसे पहले जो इमेज आपने डाली है वो यहाँ आ जाएगी, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से उसको ऐड कर सकते हो। अगर आपने अपलोड नहीं की हुई है, अपलोड कहाँ नहीं की हुई है, आपकी फाइल्स में आके अपलोड नहीं की हुई है, तो आप क्या करोगे, ऐड फाइल्स में आओगे। ऐड फाइल पे क्लिक करके फिर से आपके जो फोल्डर में पड़ी है उससे अपलोड करनी पड़ेगी। तो आपको डबल डबल अपलोड नहीं रखनी है। डबल अपलोड करोगे तो भी आपका डेटा बढ़ता जाएगा। अगर आपने एक बार अपलोड कर रखी है, आपको व्यू करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हो, उसको देख सकते हो वो इमेज कौन सी है। कैंसिल किया, फिर यहाँ से आप चेक मार्क करोगे, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आप इसको कर दोगे डन। डन करोगे, आप देखोगे वही साइज की वही इमेज वही क्वालिटी में आपकी यहाँ पे आके ऐड हो गई है, ठीक है। यहाँ आके ऐड हो गई है। अब आपको लाइव वेबसाइट पे दिख रहा है कि ये कैसी दिख रही है। आपकी लाइव वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आके आप रीलोड करोगे पेज को, आप देखोगे फिर से वो इमेज वहां पे आ गई। डिफरेंस कुछ भी नहीं हुआ है, वही इमेज वही साइज में वही सेक्शन पे आपकी आपकी थीम के अंदर अपलोड हो गई है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, मेजर डिफरेंस आ रहा है कि आपकी फाइल की जो साइज है वो 69.91 केबी की हो गई है। पहले वही फाइल साइज जो थी वही क्वालिटी में 8.3 एमबी की थी। तो आपको हमेशा नोटपैड में आपकी नोट रखना है ये पॉइंट को, कि आपकी जो भी इमेज की फाइल साइज है वो 100 केबी से नीचे या 50 केबी के आसपास की इमेज साइज होनी चाहिए, ठीक है। उसको कन्वर्ट करना हमने सीख लिया है कि फाइल्स को आपको डाउनलोड कैसे करनी है। जैसे ये वाली फाइल है, तो ये फाइल भी अभी जो आ रही है हमारी आ रही है 10.5 एमबी की। तो हमें इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको फाइल को देखना है इसकी साइज क्या है। फिर उसके बाद आपके फोटोशॉप या कोई ऑनलाइन टूल है उससे आपको कन्वर्ट करना है उसको। कन्वर्ट करने के बाद उसकी फाइल की आपको वापस प्रॉपर्टी देखनी है, साइज क्या आ रही है। जब वो 100 केबी से नीचे साइज है, तब जाके आपको क्या करना है, आपकी जो जो भी एमबी में साइज आ रही थी जिस भी फाइल की, 1 एमबी से 100 केबी से लेके ऊपर की जो भी साइजेस आ रही थी उसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद में उस फाइल को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में जो भी आपकी जो डिलीटेड फाइल थी वो आपकी लाइव वेबसाइट पर रिमूव हो जाएगी, और आपको थीम कस्टमाइजेशन पे आके और उस स्पेसिफिक सेक्शन में जाके और उस फाइल को अपलोड करना है। जैसे हमारी ये फाइल साइज है, ये बहुत बड़ी फाइल साइज है 10 एमबी की, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सेकंड टेस्टिंग के लिए हम फिर से इस चीज को भी सीख लेते हैं कि हमें कैसे करना है। तो आप आपकी फिर से आ गए आपके डैशबोर्ड में, कंटेन के अंदर आप आओगे फाइल्स में। फाइल्स में आके ये जो फाइल आ रही है हमारी 10 एमबी की आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यू करने के बाद में ट्रिपल डॉट में जाएंगे, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। मैं आपको फास्ट में एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि इसको किस तरीके से करना है। जब डाउनलोड कर ली तब इसको डिलीट नहीं करनी है, पहले हमें हमें उसको फाइल को देखना है डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद में हमें इसको करना है, फिर से फॉर्मेट को चेंज करना है 100 केबी से डाउन। ओके, तो हम क्या आएंगे, फोटोशॉप में आएंगे। फोटोशॉप में आए या इलस्ट्रेटर का भी यूज कर सकते हो आप, कोरल ड्रॉ का भी यूज कर सकते हो उसको चेंजेस करने के लिए। हम इमेज में आए, इमेज साइजेस में आए, यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन है, हमने उसको 100 कर दिया। ओके करने के बाद में हम आएंगे फाइल पे, सेव एज में आएंगे। सेव एज में आने के बाद में जेपीजी फॉर्मेट रखना है हमेशा। 100 की जगह 10% कर दिया, 10% किया, आप देखो 70 केबी में आ गई है। हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए फिर हम उसका नाम रख देंगे बैनर 2। हमेशा फाइल का नाम ऐसा रखना है जो आपको याद रहे।
कि किस बैनर्स के लिए यूज कर रहे हो, किस जगह पे उसको यूज करोगे। ठीक है, फिर हमने सेव कर लिया। सेव होने के बाद कुछ सेकंड के अंदर ये इमेज सेव हो गई और देखिए इसकी क्वालिटी है वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, अब वापस आप आपके फोल्डर में आओगे आपके लैपटॉप के अंदर, फिर आप जो ओरिजिनल फाइल जो 10 MB की थी उसको रिमूव कर दोगे और इस फाइल को देख लोगे इसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी करने के बाद में आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टीज में जाके चेक रीचेक करोगे ये कितने केबी की है, 72 केबी होगी। अब हम आ जाएंगे अपने फिर से फाइल्स के अंदर, यहाँ पे अपलोड फाइल्स में आएंगे, अपलोड फाइल के अंदर आके और बैनर टूल नाम की जो इमेज बने इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर हम अपलोड नहीं करते, आप सेकंड प्रोसेस सीख लेते हैं, यहाँ अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड प्रोसेस सीख लेते हैं हम कि हम हमारा जो लाइव स्टोर है जिसपे हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम आ गए, यहाँ सेकंड इमेज यहाँ हमें अपलोड करनी, तो हम क्या करेंगे यहाँ से अपलोड करेंगे कि यहाँ से अपलोड करने के बाद में इस फाइल्स के अंदर वो कैसे आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से आके इसको जो भी इमेज उसको करेंगे रिमूव। रिमूव करने के बाद हम जाएंगे सेलेक्ट इमेज, सेलेक्ट इमेज में जाएंगे ऐड इमेज, ऐड इमेज में जाके आपकी जो भी इमेज थी 70 केबी की उसको सेलेक्ट करके करेंगे ओपन। जब हम ओपन करेंगे तो सेम प्रोसेस जो फाइल में चलता है वैसे ही अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और फाइल अपलोडेड सेम पॉपअप आएगा जैसा वहां पे आ रहा था। इसको आप पहले क्वालिटी चेक करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके फिर से देख सकते हो प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है। फिर इसको वापस ऑफ कर दिया, यहाँ से आप चेक मार्क करोगे और इसको डन करोगे। जब आप डन करोगे तो आप देखोगे फिर से आपकी जो इमेज है ऊपर सेव कर दोगे, उसको कुछ सेकंड ले सकता है फोटोशॉप, इसको अपलोड होने में आप ऊपर देखोगे ब्लू कलर की लाइन आ रही है, ये अपलोड होने में कुछ सेकंड लगाएगा। अब देखो सेम पोजीशन में सेम क्वालिटी में आपकी जो इमेज थी वो बैनर इमेज 2 यहाँ पे अपडेट हो गई है। ठीक है, तो आपका लाइव वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो गई। अब आप यहाँ जाके जब इसको रिफ्रेश करोगे पेज को, ठीक है, तो आप देखोगे आपने जो भी अभी लेटेस्ट जो इमेज थी वो यहाँ पे अपलोड होगी। तो जो भी आप आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी इमेजेस ऐड करोगे वो इमेजेस कहाँ जाएगी, वो आएगी आपकी कंटेन के अंदर, फाइल्स के अंदर। ठीक है, और आपकी यहाँ पे अपडेटेड बता भी देगी 71.99 केबी। तो जब यहाँ पे अपलोड होती है तो उस फाइल की साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। हमने 70 केबी की थी तो कुछ 1 या 2 केबी में वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसके हिसाब से इसकी वेबसाइट की थीम है उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर देता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो जो भी आपको चेंजेस करना है। फिर से रिमूव अगर कर दिया है फिर से आपको ऐड करनी है, फिर से आप यहाँ पे आओगे स्टोर फाइल्स आ रही है आप उसको ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे फिर से आओगे, इसको सेलेक्ट की और यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, तो अब आपकी वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो सेम इमेज ही दिखेगी, उसकी क्वालिटी में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम की सेम क्वालिटी में सेम इमेज आपकी आ गई। लेकिन अब फायदा क्या हो गया इसको, अब आप रीलोड कर रहे हो, पहले देखिए 4 सेकंड 5 सेकंड लग रहे थे मेरी वेबसाइट को लोड होने में, अब 1 सेकंड में नहीं लग रहा है। रीजन क्या हो गया, आप ये रिफ्रेश किया, आप ऊपर देखो सर्च चल रहा है, सर्च होकर रिफ्रेश भी हो गया पेज, 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है मेरी वेबसाइट को अपलोड होने में। तो रीजन क्या हो गया, पहले 4 से 5 सेकंड लग रहे थे मेरी वेबसाइट का होम पेज लोड होने में। ठीक है, तो सर्च इंजन में गूगल उसको अप स्केल नहीं करेगा अगर आपकी वेबसाइट का जो टाइमिंग है ऑप्टिमाइजेशन का स्पीड का, तो रैंक नहीं करेगा। तो आपको होम पेज जो है उसका जो सेकंड्स है वो अंडर 10 सेकंड या अंडर 20 सेकंड होना चाहिए आपका पेज ओपन होने में, ताकि आपका कस्टमर का कन्वर्शन है वो कस्टमर विजिट कन्वर्शन जो है वो लो नहीं हो। ओके, तो आज हमने क्या सीख लिया इसके अंदर, कंटेन जो मेजर चीज है वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन की स्पीड को लेके, वो इमेज को आपको किस तरीके से आपको कस्टमाइजेशन के लिए यूज करना है लेस देन 100 केबी। ओके।